अब गाजा और फिलिस्तीन में अगर झगड़ा चल रहा है, सपोज करो, तो आप गाजा फिलिस्तीन का साथ दोगे, ईरान का साथ दोगे या इजराइल का दोगे? कभी चांग चींग चांग चूंग वाले आतंकवादी आए हो, आपने सुना हो कि वहां आके बस स्टैंड में कह रहे हैं चां चूं चां ची चूं चां बूम। अगर इजराइल को नहीं छेड़ता हमास तो इजराइल हमला क्यों करता? ईरान के समर्थन में 57 देश के मुसलमान खड़े हो जाते, कहते कि वो कलमा का ये है वो है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, कलमा का ठीक है, खुला समर्थन किया जा सकता है इस देश में। पूरे विश्व में आतंकवाद ने आज ऐसा वो कर रखा है कि मानवता को कहीं भी शर्मसार कर रहा है, बम लगा। अगर इजराइल को नहीं छेड़ता हमास तो इजराइल हमला क्यों करता? एक सेकंड, मोदी पाकिस्तान पे क्या अत्याचार कर रहे हैं? मोदी? हाँ। ये कहाँ से सवाल आ गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जिस तरह से यहाँ से अभी 11 एयर बेसिस गिराए गए वहाँ के, और 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको उड़ा दिया गया, तो पाकिस्तान पर अत्याचार हो रहा है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। नहीं है। यहाँ के भारत के मुसलमानों को हो रहा है? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। फिलिस्तीन और गाजा में भी झगड़ा चल रहा है? हाँ, इतना अच्छा, इतना मालूम है। देखो मैं बताऊं, अच्छा कौन कर रहा है फिलिस्तीन और गाजा में हमला? इजराइल और ये मालूम है, मतलब विदेश में क्या हो रहा है ये शाहरुख को पता है। शाहरुख नाम है ना? जी सर। शाहरुख को ये पता है। अच्छा सुनो, अब चलो अब सारी बात खत्म करो। सपोज करो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाए, सपोज करो है, तो पाकिस्तान तो कलमा पड़ेगा, बिल्कुल। हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे। हालांकि हम आर्मी में किसी मुस्लिम को या किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि आप जबरदस्ती पढ़ो। तो आप किसके साथ खड़े होगे, कलमा पढ़ने वाले के साथ या हिंदुस्तान के साथ? मैं अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं। नहीं तो वो कलमा तो वो लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे तो वो लोग लगाएंगे। अगर अल्लाह के वो नारे लगाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है ना। ठीक है, अब गाजा और फिलिस्तीन में अगर झगड़ा चल रहा है, सपोज करो, तो आप गाजा फिलिस्तीन का साथ दोगे, ईरान का साथ दोगे या इजराइल का दोगे? भाई मैं तो अपने इंडिया का साथ दूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इजराइल अब ईरान पे हमला कर रहा है, इजराइल जो है वो गाजा पे भी हमला कर रहा था, इजराइल ने जो है अभी हमास भी खत्म कर दिया, आपको पता होगा। तो आप एक चीज़ सोचो ना, वो तो भाई साहब उन लोगों को मार रहा है, मुस्लिमों को। आपने क्या बोला कल में? पहली बात तो दूसरी कंट्री से हमें लेना क्या है, एक मेरा बढ़ावा देता है या नहीं देता है। हाँ। देखो मैं इस चीज़ में वैसे मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है। मैं तो अपना सिंपल सा खाना कमाना है अपना रोज का जो काम करते हैं, बाकी मुझे इस बारे में तो नॉलेज। अरे भाई शाहरुख भाई एक बात बताओ, अभी तो 26 लोगों को पैंट उतार के पूछा गया उनके धर्म के बारे में, कलमा पूछ के मारा गया, वो कश्मीरी थे या पाकिस्तानी थे या हिंदू थे जिन्होंने मारा है? जो मरे हैं वो तो हिंदू है, ये तो कंफर्म है। आप नाम पढ़ लो, एक आर्मी का जवान है, उसकी वाइफ बराबर में बैठ के रो रही थी। मगर जो लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जो लोग वहाँ पे मारे गए हैं, अब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, वो लोग कहाँ से आए थे, कश्मीरी थे या पाकिस्तान से आए थे? सर मैं को नॉलेज नहीं है। अरे यार भाई, मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ। वो बात आपकी ठीक है, मगर इतना मालूम है 26 लोग मारे गए थे? हाँ इतना। अच्छा इतना मालूम है फिलिस्तीन और गाजा में भी झगड़ा चल रहा है? हाँ इतना। अच्छा इतना मालूम है। देखो मैं बताऊं, अच्छा कौन कर रहा है फिलिस्तीन और गाजा में हमला? इजराइल और ये मालूम है, मतलब विदेश में क्या हो रहा है ये शाहरुख को पता है। शाहरुख नाम है ना? जी सर। शाहरुख को ये पता है। अच्छा सुनो, अब चलो अब सारी बात खत्म करो। सपोज करो भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाए, सपोज करो है, तो पाकिस्तान तो कलमा पड़ेगा, बिल्कुल। हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे। हालांकि हम आर्मी में किसी मुस्लिम को या किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि आप जबरदस्ती पढ़ो। तो आप किसके साथ खड़े होगे, कलमा पढ़ने वाले के साथ या हिंदुस्तान के साथ? मैं अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं। नहीं तो वो कलमा तो वो लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे तो वो लोग लगाएंगे। अगर अल्लाह के वो नारे लगाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है ना। ठीक है, अब गाजा और फिलिस्तीन में अगर झगड़ा चल रहा है, सपोज करो, तो आप गाजा फिलिस्तीन का साथ दोगे, ईरान का साथ दोगे या इजराइल का दोगे? भाई मैं तो अपने इंडिया का साथ दूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इजराइल अब ईरान पे हमला कर रहा है, इजराइल जो है वो गाजा पे भी हमला कर रहा था, इजराइल ने जो है अभी हमास भी खत्म कर दिया, आपको पता होगा। तो आप एक चीज़ सोचो ना, वो तो भाई साहब उन लोगों को मार रहा है, मुस्लिमों को। आपने क्या बोला कल में? पहली बात तो दूसरी कंट्री से हमें लेना क्या है, एक मेरा सवाल है। लेना ही नहीं है कुछ। हाँ मैं तो कुछ लेना ही नहीं है, ना ही वो हमें देगा खाने के लिए। मगर आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान आतंकवादी है कि नहीं, इस बारे में आपको नॉलेज नहीं है? एक मिनट रुक जाओ भाई, सुनिए सर, आप कह रहे हो इस बारे में हमें नॉलेज नहीं है। आपको पता है 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान एक थे, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद के अलावा जो है देश में कौन सी तरक्की करी है? सिर्फ उसने परमाणु बनाए हैं, उसके अलावा कौन सी तरक्की करी, बताओ आप। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को इन चीज़ में नॉलेज नहीं है। मगर ये पता है कि फिलिस्तीन और गाजा का झगड़ा चल रहा है और इजराइल मार रहा है, ये पूरी नॉलेज है। मगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये नहीं पता। अपने साथ अपने देश के साथ भी झगड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो इतना तो पता ही होता है तो कि आतंकवादी कहाँ से आ रहे थे, वही तो पूछ रहा हूँ। नेपाल से आ रहे थे, भूटान से आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे थे, चाइना से। आपने सुना कभी चांग चींग चांग चूंग वाले आतंकवादी आए हो? आपने सुना हो कि वहां आके बस स्टैंड में कह रहे हैं चां चूं चां ची चूं चां बूम, सुना हो कभी आपने? नहीं सर। ये जैसे मोहम्मद सुना आपने, अलकायदा, ये तमाम बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं, ये वादी नहीं होते, मैं आपको गलत कह रहे हैं आप? कौन होते हैं फिर? ये बताएंगे भैया कौन होते हैं? भाई मैं तो कोई। अच्छा जैसे मोहम्मद कौन सा धर्म हुआ, मजहब? मुस्लिम। मुस्लिम हुआ। अलकायदा?
अलकायदा का पता नहीं मेरे को तो। अलकायदा आपको नहीं पता कौन सा धर्म हो? अच्छा, ओसामा बिन लादेन, हाँ, मुस्लिम है। दाऊद इब्राहिम। मुस्लिम है। अच्छा, कोई हिंदू आतंकवादी का नाम सुना हो तो एक का बता दो। कभी ऐसे सुना हो किसी ने जय श्री राम बोल के? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, इतनी नॉलेज तो एक बार आप फिर आ जाना। आप एक बताना, कभी आपने ये सुना हो कि जय श्री राम बोल के कोई फट गया हो? कभी आज तक कभी सुना हो? कभी किसी ने इतिहास में बताया हो? हर हर महादेव बोल के कोई फट गया हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ। जय माता दी बोल के कहीं फट गया हो कोई? सुना भाई साहब कभी? नहीं तो यही तो पूछ रहा हूँ। फिर आप कह रहे हो कि पाकिस्तान आतंकवादी। पाकिस्तानी आतंकवाद का सुनो, पाकिस्तान। भाई साहब शाहरुख, एक बात बताओ, जब आप फिलिस्तीन के बारे में जानते हो, जब आप गाजा के बारे, आप सिंपल से छोटी सी हाँ, बात हाँ, हाँ, आप मेरे क्या लगते हो? मैं कुछ नहीं लगता आपका। मैं क्या लगता हूँ? कुछ नहीं लगता। हाँ, एक भाई तो लगते होंगे। अरे कैसे लग जाऊंगा भाई? जब पूरा मत मानना, मैं आपको जानता नहीं हूँ तो। एक हिंदुस्तानी का भाई तो भाई होता तब है। होगा ना जब उसकी इंक्वायरी हो जाए। अगर कोई सुनो, अगर कोई भगवान ना करे, ऐसे हो जाओ भाई, अगर वो उसको मत लो, अगर कोई भगवान ना करे, कोई अगर बाई चांस गलती से बांग्लादेशी निकला, रोंगिया निकला और मैं भाई बोल दूं, तो यहाँ पर तो भाई साहब बुरा मत मानना, रॉ वाले तो भाई साहब टपाटप बजा देंगे मेरी। मैं बिना जान पहचान के कैसे भाई बोल दूं? और फिर मेरी बात सुनो, मैं बिना आधार कार्ड। अच्छा, मैंने आपका आधार कार्ड देखा अभी? नहीं देखा। पहचान पत्र देखा? नहीं देखा। अब सपोज करो कि अगर मैं कोई फिरकी वाला बंदा होता, आप मुझे भाई बोल देते? फिरकी वाले जैसे कि? फिरकी वाला मतलब जैसे आतंकवादी, खतरनाक टाइप का होता अगर। भाई मैं आपके पास आता ही नहीं दूर तक। हाँ, वो बात ठीक है आपकी, मगर बिना जान पहचान के तो भाई साहब मैं किसी को भाई ना बोलूं। दीपक भाई एक मिनट रुकिए। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि युद्ध तो चल रहा है मगर पता कुछ नहीं। थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई धर्म के नाम पर, कलमा के नाम पर जाकर किसी को मारता है, वो सही है या गलत है? बताइए। ये गलत है। गलत है ना। वो जो आतंकवादी 6 आतंकवादी आए थे, वो कलमा के नाम पर मार रहे थे। हाँ। हमास जो इजराइल पे मार रहा है, वो भी आतंकवाद कहीं ना कहीं कलमा के नाम पर कर रहा है। मुझे सबसे पहले एक बात बताइए, क्या कलमा का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जैसे मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन पाकिस्तान ने बना रखा है, ये मोहम्मद साहब का अपमान है कि नहीं है? अपमान नहीं है कि नहीं है? तो अब एक बात, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 57 मुस्लिम इस्लामिक कंट्रियां हैं, 57 इस्लामिक मुस्लिम। देखा आपने कभी आप लोगों ने विरोध किया? नहीं। कभी नहीं किया। कारण पता है किस लिए नहीं किया? हम अपने देश के मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कलमा का रिश्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कलमा का रिश्ता आपका हर मुसलमान से है ना? मैं जानना चाहूँगा, जो आतंकवादी हैं वो भी कलमा पढ़ के मार रहे थे, क्या मैं जानना चाहूँगा उनसे भी रिश्ता है आपका? अरे नहीं सर, हम गलत के साथ नहीं है। हम गलत के साथ नहीं है। हम उनको गलत के जमीन साथ में नहीं। दफनाना चाहिए या टुकड़े? भाई ऐसे लोग नहीं, मारने के बाद उनको अरे जनाजा उनका उठना चाहिए या उनको सुने समुद्र में कुत्तों के? पूछिए जरा। चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू और नहीं, हिंदू हिंदू तो होता ही- कोई भी हिंदू हो, तो होता A ही to नहीं Z है। XY, जो गलत करेगा अपने देश के साथ, अपने जगह ही मत उसके दो लिए अपने देश उसको में। अपने देश में जगह ही नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मैं पहली जानना बात। चाहूँगा, जैसे जिस तरह से ईरान ने अपने जो ऑपरेशन का नाम रखा, इजराइल पे जो जंग जारी करी है, उसका नाम रखा है प्रॉमिस 3 प्रॉमिस। ये कहा जाए कि एक तरह से धर्म की लड़ाई, यानी पंथ की लड़ाई होगी एक तरह से। तो ये जो पंथ की लड़ाई है या धर्म की लड़ाई है, कहाँ तक जायज़ है? पता नहीं कट्टरवाद की लड़ाई कहाँ तक सही है? सर, मैं बस तो कहता हूँ, मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो अपना काम करता हूँ और खाता हूँ, बस इनको इतना ही नॉलेज है। सिर्फ इतना है जितना इनको समझ आता है। पर मैं इजराइल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इजराइल आज कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान से या हमास से या किसी से भी। आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि 7 ऐसे देश है जो उसको घेर कर बैठे हुए हैं और लगातार हमला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहूदी धर्म से। क्यों? क्योंकि उनको उसके ऊपर हमला इसलिए कर रहे हैं। सर, यहूदी मुसलमान नहीं होते, यहूदी अलग धर्म होता है। हिंदू धर्म के बाद जो सबसे पुराना धर्म है, ये यहूदी कहा जाता है, जो कि उनके हिसाब से है और सभी के विश्व में भी कहा जाता है। मुझे एक बात बताइए, यहूदियों से क्या दुश्मनी ऐसी हो सकती है कि 57 मुस्लिम कंट्री खड़ी होकर उनका विरोध कर रही है और उनको मारने का काम कर रही है? और ईरान के समर्थन में 57 देश के मुसलमान खड़े हो जाते, कहते कि वो कलमा का ये है वो है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, कलमा का ठीक है, आतंकवाद का खुला समर्थन किया जा सकता है इस देश में? पूरे विश्व में आतंकवाद ने आज ऐसा वो कर रखा है कि मानवता को कहीं भी शर्मसार कर रहा है, बम लगा। अगर इजराइल को नहीं छेड़ता हमास, तो इजराइल हमला क्यों करता? एक सेकंड, मोदी पाकिस्तान पे क्या अत्याचार कर रहे हैं? मोदी, हाँ। ये कहाँ से सवाल आ गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरह से कहाँ से अभी वहाँ से उन 11 एयर बेसिस गिराए गए वहाँ के, और 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको उड़ा दिया गया। तो पाकिस्तान पर अत्याचार हो रहा है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। नहीं है। यहाँ के भारत के मुसलमानों को हो रहा है? नहीं। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत